अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का जो है हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर यानी प्रोस्पेक्ट को डील कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे लोगों को डीलिंग पता भी होगी, लेकिन जो न्यू मेंबर्स हैं उनको डीलिंग नहीं आती कि अगर हमारे पास कोई मेंबर डिटेल लेने के लिए आता है तो हमने किस तरीके से डील करना है। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं बात करूँगा। जैसे सेकंड, मेरी वॉइस क्लियर है? कोई मेंबर कंफर्म कर दे। जी जी क्लियर है आपकी वॉइस कंटिन्यू। सर सेशन स्टार्ट हो चुका है, अगर आप सुन रहे हैं तो। ओके, ठीक हो गया। देखें, आप किस तरीके के कस्टमर को डील कर सकते हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को डील करने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से जस्ट एक मेथड मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, वरना तो बहुत सारे हैं। जैसे आप सर्चिंग करेंगे यूट्यूब वगैरह पे, आपको बहुत सारे मेथड्स लोगों ने बताए होंगे, मेरे भी बहुत सारे हैं। लेकिन एक ऐसा मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आपके जो है जॉइनिंग्स है ना वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी। जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना उसको आप एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो, एक अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हो, और वो आपके साथ ईजिली ज्वाइन भी कर जाएगा। तो वो कौन सा मेथड है, देखें। पहली चीज़ ये है कि अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं ना, तो हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने क्या नहीं करना। करना जो है वो बाद में, हम पहले गलतियाँ करते हैं, हम बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहली गलती आपने ये नहीं करनी कि अगर आपको कोई मेंबर डिटेल का मैसेज सेंड करता है, कहता है कि सर मुझे डिटेल चाहिए, मुझे इस बारे में बताएं, आपने कभी भी किसी भी पर्सन को एट अ टाइम रिप्लाई नहीं करना। अगर आप किसी पर्सन को फ़ौरन रिप्लाई करेंगे ना, इसका मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको रिप्लाई करने के लिए बैठे हो। तो अपनी थोड़ी वैल्यू क्रिएट करें, फ़ौरन किसी को रिप्लाई नहीं करना, कुछ वेट करके रिप्लाई करना है। सबसे पहली मिस्टेक आपकी ये होती है कि आप रिप्लाई बहुत जल्दी कर देते होते हो, ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। अच्छा, दूसरी मिस्टेक ये नहीं करनी कि आपको अगर कोई बंदा कहता है मुझे डिटेल दो, आपने किसी और की वॉइस फॉरवर्ड नहीं करनी। किसी और की आप लोग वॉइस वगैरह सेंड करके फॉरवर्ड कर देते होते हो कि सर ये डिटेल है, इसको सुन लें। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो है पड़ा दूसरों की वॉइस वगैरह सेंड नहीं करनी। ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक जो लोग बहुत सारी करते होती हैं। टेक्स्ट मैसेज बनाकर उन्होंने रखे होते हैं और वो मैसेजेस उनको सेंड कर देते हैं, बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं, किसी के पास टाइम भी नहीं होता पढ़ने का। और ये वाली आप जो तीसरी मिस्टेक है मोस्टली कॉमन मेंबर्स जो करते हैं, वो आप लोगों ने नहीं करनी। और चौथी की बात करूँ तो वीडियोस वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं भेजना किसी भी चीज़ को। सबसे पहले बात करनी है सिर्फ, अगर वो आपसे टेक्स्ट कर रहा है तो आपने टेक्स्ट के ऊपर पहले बात करनी है, उसके बाद आप लोगों ने उनको मोटिवेशनल चीज़ें वीडियोस वगैरह सेंड करनी है एक तरतीब के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं किसी के आप लोगों ने गाइड करना है। अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक पर्सन आ गया, ठीक है, वो आपके स्टेटस देख रहे हैं, वो आपके पास आया, आप उसने कहा कि मुझे डिटेल दे दें। अब वो डिटेल मांग रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एट अ टाइम उसे फ़ौरन रिप्लाई नहीं करना, 1 घंटे बाद करो, जब मर्ज़ी करो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब रिप्लाई के बाद सबसे पहले अगर उसने सलाम लिया हुआ है तो आपने वालेकुम अस्सलाम कहना है, अगर नहीं लिया हुआ तो आपने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर देना है। आपने मैसेज कर दिया, उसके बाद आपने ना वॉइस के अंदर गाइड करना है, ना कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। लड़कियां जो होती हैं ना वो बेसिकली क्या करती हैं, वो वॉइस करने से कतराती हैं, वो मैसेज के ऊपर कहती है कि चलो मैसेज के ऊपर ही काम बन जाए, इसी तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप मैसेज के ऊपर ही बस गाइड करते हो ना, तो ये आप गलती कर रहे हो, इससे आपकी जॉइनिंग्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जहाँ पे आपकी 5 होनी है वहाँ पे एक भी बड़ी मुश्किल से होगी, अगर जस्ट आप लोगों को मैसेज पे गाइड करते हो। जी बिल्कुल मैम, पकीज़ा आप कर देती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वॉइस के अंदर गाइड करना है। अब सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करवाना है और उसका नेम जो है अपना लेना है। अगर आपने इंट्रो वो बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया हुआ तो आप वॉइस के अंदर पहली जो वॉइस होगी आपकी छोटी सी, तकरीबन ऑलमोस्ट 30 से 35 सेकंड तक की वॉइस जो है पड़ा ये आपने रखनी है, इससे ज़्यादा वॉइस नहीं होनी चाहिए। बाज़ों का क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी 1 1 मिनट की वॉइस कर देते हैं, और 1 मिनट की वॉइस मैं नहीं सुनता ना, मेरे पास टाइम होता है। ठीक है ना, इतनी बड़ी वॉइस नहीं करनी, जस्ट 30 से 35 सेकंड तक की आपकी एवरेज जो है वॉइस का टाइम सेकंड होना चाहिए। अब बात करती है आपने वॉइस के अंदर कहना क्या है। बंदे ने सलाम लिया, आपने कहना फिर वालेकुम अस्सलाम, फिर आपने अपने बारे में बताना है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमैर हेयर, बिज़नेस कोच एंड मेंटोर फ्रॉम टीम सेल्फमेड। मैं ये कहता होता हूँ, ठीक है, आप भी इसी कैसे कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, जो आपका नाम है, बिज़नेस कोच एंड मेंटोर फ्रॉम जो टीम है उसका आप नेम ले सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे ये पहले इतनी सी वॉइस करनी है, और उसके बाद अगर उसने अपना नाम नहीं बताया तो वॉइस के एंड में कह सकते हैं और आपका नेम, आप उसका नाम पूछ सकते हैं, ये चीज़ आपने करनी है। अब उसने, 1 मिनट, जस्ट ये शहज़ादे बंदे हैं जो वीडियो भी दिखाने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे है यार। अच्छा, लास्ट में दो बंदे हैं, दो मेंबर्स हैं जिन्होंने ना अपने माइक जो है पड़े वो मतलब ऑडियो कनेक्ट नहीं की हुई, इनको वॉइस नहीं जा रही। तो ये जिनके भी मेंबर्स हैं ना, काइंडली इनको इन्फॉर्म कर दें कि ज़ूम मीटिंग को किस तरीके से अटेंड करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर
ओके ठीक है। उसके बाद बात करनी है कि आपने ये चीज़ इंट्रोडक्शन करा दिया, उसके बाद आप उसने अपना नेम भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ये मेथड है मेरा खुद का, ठीक है, थोड़ा मिक्स हो गया होगा एक दूसरी चीज़ों के अंदर, लेकिन इससे भी काफ़ी चीज़ें जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी वॉइस आपने ये करनी है, अ, हमारा जो बेसिकली काम है वो है लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करना। और ये लोग आप भी जानते हो कि हम लोगों को एक कारोबार देते हैं, ये चीज़ों का आपको पता है। आपने जस्ट एक बात करनी है, हमारा जो बेसिकली वर्क है वो है लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करना और उनको सिखाना कि वो किस तरीके से पार्ट टाइम वर्क करके हज़ारों और फुल टाइम वर्क करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये इतनी सी आपने वॉइस करनी है। और उसके बाद आपने जस्ट अगर ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आपने कंटिन्यू वॉइस रखनी है। बेसिकली हमारा काम है लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करना और सिखाना भी किसी के पार्ट टाइम वर्क करके हज़ारों और फुल टाइम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, वॉइस एंड। अब तीसरी यहाँ पे आपने वॉइस करनी है, हाँ ठीक है। और तीसरी आप लोगों ने वॉइस ये करनी है, जस्ट अ सेकंड मैं माइक इनके म्यूट कर दूँ। सर मैम फ़िज़ा आपको अनम्यूट की कमांड दी है और यहाँ पे सुरमी आपको भी अनम्यूट की कमांड दे दी है। ओके। उसके बाद आपने कहना है कि बेसिकली जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर इनकम डॉलर के अंदर होती है, तो ईज़िली कोई भी बंदा यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करके हज़ारों फुल टाइम वर्क करके लाखों रुपए कमा सकता है। यही खूबी है हमारे प्लेटफॉर्म की। ये सर जिनके भी मेंबर हैं ना इनको पर्सनल में बताओ कि ऑडियो किस तरीके से कनेक्ट होती है, ठीक है, या चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। अच्छा, बात करते हैं कि आप लोगों को ना यहाँ तक आइडिया भी होगा, ये मेथड बहुत सारे लोग यूज़ कर भी चुके हैं, ये बेसिकली न्यू मेंबर्स को बताना था, ठीक है। अब यहाँ तक आप इजी वे के अंदर बता सकते हो हमारे जो काम है वो लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करना है, हम सिखाते हैं कि हम किसी कैसे बिज़नेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक और वॉइस करनी है, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए जस्ट 15 मिनट देने होंगे कि आप दे सकते हैं, आपने ये वॉइस करनी है। उसके बाद अगर वो मेंबर कहते हैं ना जी मैं टाइम दे सकता हूँ, अब यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि आपने डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे आप डिटेल किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आपने कोई भी सेशन नहीं सेंड कर देना, कोई भी लिंक सेंड नहीं करना। बेसिकली पहले हम यहाँ पे कोई अपना एक सेशन सेंड करते होते थे, यहाँ पे कोई सेशन नहीं सेंड करना। हम बेसिकली ना एक वॉइसिस के अंदर लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है ना। हमारी जो टीम है वो वॉइसिस में दूसरों को गाइड करती है। तो जो हमने वॉइसेस बना कर रखी हुई हैं ना वो सरोमी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने वो दो वॉइसेस जो हैं अपनी अपने वॉइस के अंदर कन्वर्ट करनी है, यानी कि मतलब कि कहने का मतलब फॉरवर्ड नहीं करनी, पहले उसको देखो समझो सुनो और फिर अपनी वॉइस के अंदर करो। वो दो वॉइसेस उसको सेंड करनी है जिसके अंदर आपने बताया होगा कि हम क्या काम करते हैं। बेसिकली हमारा काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ये सारी मार्केटिंग करना। ये सारी दो वॉइसेस जो बनी बनाई है ना, ये आप लोगों ने अपनी वॉइस के अंदर करके अगले पर्सन को आपने सेंड कर देनी है, यहाँ पे ये काम करना है। इसके बाद वो मेंबर ना काफ़ी हद तक आपसे इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब इस मेथड को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा, पहले मैं ये बता दूं। पहली चीज़ है जी, पहली चीज़ ये है कि स्टार्ट के अंदर ना आपकी एक प्रोफेशनल लुक मिल जाएगी कि आप बिज़नेस कोच है, मेंटोर है, टीम सेल्फ मेड के। उसके बाद आप लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करती हैं, आपकी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया। उसके बाद आपने अपना जो उसको कहा था कि आप 15 मिनट दे सकते हैं, वो कहेगा दे सकते हैं, तो फिर आप लोगों ने वो दो वॉइसेस प्रोवाइड कर देनी है। अब दो वॉइसेस प्रोवाइड करने के बाद वो आपसे कहेगा मज़ीद डिटेल दें। वो दो वॉइसेस सुनेगा, दो वॉइसेस सुनने के बाद वो मज़ीद डिटेल मांगेगा। अब यहाँ पे आपकी बात आती है, यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले ना उसे थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। आपने जो लोगों की इनकम है, अगर कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की इनकम, अगर कोई स्टूडेंट है स्टूडेंट की इनकम की वीडियोस, अगर कोई टीचर है टीचर की इनकम की वीडियोस। जस्ट अ सेकंड। उमी खान सर, उमी खान माइक ऑफ ही कर दें आप तो, शहज़ादे बनते हैं। अच्छा देखें, अगर कोई हाउसवाइफ है तो आपने क्या करना है, हाउसवाइफ की जो भी इनकम की वीडियोस है फोर्सेज के अंदर आप लोगों ने जस्ट वही सेंड करनी है, ताकि उसको लगे कि यार मेरी तरह और भी बहुत सारी हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं। क्योंकि हाउसवाइफ के माइंड के अंदर ये चीज़ होती है कि यार हाउसवाइफ को ये काम करना टफ होता है, उनके घर पे जिम्मेदारियाँ बहुत होती है, बच्चों को संभालना, कभी ये करना कभी वो करना। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की इनकम, ताकि स्टूडेंट को लगे कि यार और भी बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद जो भी जैसे ही पर्सन है जोबियन है तो आपने जोबियंस की वो करनी है, ठीक है। अच्छा, ये शहज़ादे जो चैट बॉक्स के अंदर है ना सर, उम्मीद काइंडली इनकी ना पर्सनल के अंदर रिमार्क करिएगा, इनसे पूछिएगा कभी ये इस तरह के कमेंट जो कर रहे होते हैं ना ये किस वे के अंदर कर रहे होते हैं। बाय द वे टॉपिक पे ही रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर हमने उसको वीडियोस भी सेंड कर दी, मतलब कि पर्सन आया हमारे पास कहता है कि हमें डिटेल चाहिए,
डिटेल के लिए हमने एक वॉइस कर दी, पहले हमने कह दिया अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमैर हेयर, ठीक है, टीम बिजनेस कोच एंड मेंटोर फ्रॉम टीम सेल्फ मेड, आपका नाम, उसने नाम बता दिया, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। उसका नाम आपने वॉइस के अंदर लाजमी लेना है। अगर उसका नाम अली है तो आपने कहना है अली, आई होप आप डूइंग ग्रेट। बेसिकली हमारा काम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है और समझाना है कि वो किसी जगह पार्ट टाइम वर्क करके हज़ारों और फुल टाइम वर्क करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इनकम डॉलर के अंदर होती है। यही सूरत है, यहाँ पे लोग इजीली एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो इस बात में बात करते हैं कि ये चीज़ हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कहना है बेसिक, आप जानते हैं किसी भी काम को करने से पहले उसको समझने की ज़रूरत है, तो समझने के लिए जस्ट 15 मिनट आपको देने होंगे। वो कहेगा यस मैं दे सकता हूँ, देन वो आपने 2 वॉइसेस करनी है, फिर वो 2 वॉइसेस और भी ज़्यादा फोकस के साथ सुनेगा और वो सुन ले। उसके बाद आप लोगों ने देखना है, लड़का था उसकी वीडियोस, लड़की है लड़की की वीडियो, जो पर्सन है उसके अल्टरनेट जो भी मतलब कि उसका मिलता जुलता है ना, अगर जो भी है उसी टाइप की आपने अब वीडियोस जो है पड़े प्रोवाइड कर देनी है, ताकि उसको मोटिवेशन हो देख के कि यार मेरी तरह के और भी लोग काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ना 2 चीज़ें होंगी, यहाँ तो वो पेंडिंग लिस्ट में चला जाएगा, यहाँ वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। मोस्टली लोग पेंडिंग लिस्ट के अंदर जाते हैं, तो पेंडिंग लिस्ट में चले जाएँ तो घबराना नहीं है, आपने यहाँ पे स्टेटस लगाते रहना है, ठीक है, स्टेटस देखते रहेंगे वो आप लोगों के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। अब बात करती है दूसरी, एक कुछ और भी पर्सन होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें मज़ीद गाइड करें, हमें मज़ीद गाइड करें। मतलब कुछ होंगे जो 100 में से 1% ऐसा आप लोगों के पास लाजमी आएगा जो कहेगा कि सर हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो ऑलरेडी कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क करके बैठा होगा, तो वह प्लेटफॉर्म के बारे में पूछेगा, इस तरह की चीज़ें आपसे क्वेश्चन करेगा। तो अब आपने क्या करना है, तब आपने जब वॉइस सेंड करनी है सिर्फ उस पर्सन को जो कहे कि भाई मुझे मज़ीद डिटेल चाहिए, वरना आपने यहाँ पे डिटेल ख़त्म कर देनी है। वीडियोस वगैरह सेंड करने के बाद आपने डिटेल ख़त्म कर देनी है, बात ख़त्म होगी। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं मुझे मज़ीद जानना है, फिर आपने जनाब ट्रेनिंग सेशन का आप उनको लिंक प्रोवाइड कर सकती हैं, जिसके अंदर वो जाएगा तो उसे समझ लग जाएगी प्लेटफॉर्म क्या ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, उसके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। लेकिन आपने सेशन सिर्फ उस पर्सन को सेंड करना है जो पर्सन जो होगा वो करेगा, मतलब कि आपसे मज़ीद डिटेल लेने के लिए ना बार बार कहेगा कि नहीं मुझे इसके बारे में समझ नहीं आई, मुझे मज़ीद समझाएं, या आपको समझाना ना आया हो सकता है कि आपकी गाइडलाइन, अगर मैंने जो आपको गाइडलाइन बताई है आपकी वो गलत हो या वॉइस को समझ ना आ रही हो, फिर आपने सेशन का लिंक सेंड करना है। वरना जस्ट इतनी सी बात करनी है आपने, और इतनी सी छोट वे के अंदर मैं कहता हूँ आपका प्रोस्पेक्ट आपसे इंप्रेस भी हो जाएगा, वो पेंडिंग लिस्ट में भी जाना चाहेगा तो चला जाएगा, नहीं तो आपके साथ ज्वाइन करना होगा तो वो कर लेगा। अब बात करती है कि सर हमारे पास मेंबर आया, हमने उसको इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, उसकी भी डिटेल ले ली, उसको बता भी दिया, वॉइसेस भी सेंड कर दी, स्टूडेंट था स्टूडेंट्स की वीडियोस भी प्रोवाइड कर दी, जो भी था हमने उसको वीडियो प्रोवाइड कर दी ताकि वो इंटरेस्टेड हो जाए। अब हमने क्या करना है, अगर वो हमारी पेंडिंग लिस्ट के अंदर चला जाता है तो यहाँ पे आपने ना घबराना नहीं है। आप यहाँ पे सोच रहे होते हो कि सर मेरा एक मेंबर है वो भी सोच रहा होता है सर हमें लगता है कि हम किसी पर्सन को ना बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता। तो आपने भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड किया, वो पर्सन आपके साथ एट अ टाइम ज्वाइन नहीं करेगा। आपने क्या करना है, आपने वो पर्सन जो कहेगा कि मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्शन लाजमी होगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं अभी कर नहीं सकता, या मैं अरेंज करके बताऊँगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी ना पेंडिंग लिस्ट के अंदर चला जाएगा। अब क्या करना है, आप लोगों ने उसको सिंपली ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है, और डेली उसको ना जैसा कि थोड़ा सा कैप्सूल दवाई की तरह ना डेली आपने 1 चम्मच सिरप का डेली पिलाते रहना, मतलब कि डेली आपने एक पोस्ट ब्रॉडकास्ट के अंदर उसको सेंड करनी है। ज़्यादा नहीं करनी, ये नहीं है कि आप ज़्यादा करते जाओ और वो बंदा तंग आकर आपको ब्लॉक कर दे। मोस्टली अगर आप ज़्यादा मैसेज करते हो ना, हर 10 मिनट बाद एक कर दिया, 2 मिनट बाद एक कर दिया, वो बंदा तंग आके ब्लॉक कर जाता है। नहीं, फिक्स टाइम रख लो बेशक, लेकिन डेली एक ही पोस्ट आपकी जानी चाहिए, वीडियो चली जाए या आपका स्क्रीनशॉट चली जाए, लेकिन जानी एक ही चाहिए, ठीक है ना। वो इसको दवाई की तरह काम करेगा। जो वो लोग कहते हैं ना हमें यकीन नहीं है, आहिस्ता 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 इस तरह वो फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएगा, और वो आपके स्टेटस देख रहा होगा तो उसको यकीन आ जाएगा कि जो आप काम कर रहे हो ना वो वाकई कोई ऑनलाइन वर्क है, ऑथेंटिक काम है, आपके साथ टीम काम कर रही है, आपकी डेली इतनी इनकम हो रही है, टीम की डेली इतनी इनकम हो रही है, तो इस वजह से वो मेंबर आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब बात करती हैं, सर हमें डीलिंग का मेथड तो आ गया, हम डीलिंग भी कर रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ फिर भी ज्वाइन नहीं करते ना, तो मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। एक ही वाहिद हल है उनका, उनको ना आप इग्नोर कर दें, वो कुछ वक्त के बाद आपके साथ ज्वाइन करेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, जितने स्कैम्स चल रहे हैं, तो वो उसकी वजह से ना उनको डर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपके साथ ज्वाइन करने लग जाते हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले ना मेरी बातों को फॉलो करना है, एक कान से गुजरते हैं दूसरे कान से निकाल नहीं देना, ठीक है ना। फॉलो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने डिटेल सेम तरीके से देनी है, वॉइसेस को फॉलो करना है,
फॉलो करने के बाद आपने डेली 80 बंदों को चमकाना है, यानी 80 बंदों को आपने डिटेल देनी है। मैं थोड़ा फ़नी वाइज में बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपको मज़ा भी आता रहे सुनने के अंदर और आपको समझ भी आती रहे कि सर जी डिटेल कैसे देनी है। तो 80 लोगों को डेली आप लोगों ने डिटेल प्रोवाइड करनी है। डिटेल सेम तरीके से आपने प्रोवाइड करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। डिटेल प्रोवाइड करने के बाद उसको भी पता चल जाएगा कि यार ये बिज़नेस क्या है, किसे कैसे काम करना है, क्या नहीं है करना है। उसके बाद पेंडिंग लिस्ट में जाना है, ब्रॉडकास्ट में डाल दो, स्टेटस अपने एक्टिव रखते रहो और इस तरीके से आप एक अच्छी इनकम कर सकते हो। इस तरीके से आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे डीलिंग के ऊपर मैंने आप लोग को शॉर्ट वे के अंदर प्रॉपरली गाइड कर दी है। आपकी डीलिंग यहाँ पे प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगी। किसी का डीलिंग के ऊपर क्वेश्चन है तो वह कर सकता है, वरना सर उम्मीद जो है आप आगे जो है स्टार्ट कर देंगे। सर उम्मीद कर सकते हैं स्टार्ट फिर आगे जो आपको टॉपिक था। मैं चाहता था कि अभी 15 मिनट हो गए तो आप भी इसको ही प्रोसीड करके आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा किसका क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं ज़रा चेक कर लूँ हैंड रेस किसने किया हुआ है। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। आपको मैंने अनम्यूट की कमांड दे दी है। ज़रा बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, मुझे ना लीड का बहुत ज़्यादा इशू है। लीड आती ही नहीं है। मेंबर को गाइड तो कर देते हैं, उसे ज्वाइन भी करवा देते हैं, लेकिन लीड बिल्कुल नहीं आती। ये मेरे टीमों का भी इशू है। सर आप किस टीम से हैं ज़रा ये तो बताएं। आप हमारी टीम से हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप किसके मतलब आपका अपलाइन कौन है? आपको किसने? सर आपने मुझे ग्रुप का लिंक सेंड किया था, आपको याद होगा 0314 के नंबर से 2-3 दिन पहले ही आपने ग्रुप में ऐड करवाया था। मैंने करवाया था। जी जी बिल्कुल। आप मुझे इनबॉक्स पे मैसेज करिएगा क्योंकि मुझे बाज़-औक़ात पता भी नहीं होता मेरी टीम का कौन सा बंदा है, कौन से किस हालात में गुजर रहा है। तो बेफिक्र हो जाओ, लीड की तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि आप हमारी टीम के मेंबर हो। लीड आपको इतनी आएगी कि आपसे कंट्रोल ही नहीं आएगी, हफ्ते के आपके पास 1000 लोग आ जाएंगे, आप वर्किंग करने वाले हों। ठीक है, आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दिएगा, लीड्स सर के ऊपर मैं प्रॉपर्ली आपको गाइड कर दूंगा। स्नैपचैट के ऊपर वर्किंग करो, स्नैपचैट से बहुत अच्छी लीड आपको मिल सकती है। ओके ओके सर सर, मैंने अनम्यूट आपको कर रहा हूँ व्हाट्सएप मैं पे आपको, मैसेज जस्ट कर अ दिया है। सेकेंड। ये ले आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है। और आपको यहाँ पे मैं होस्ट भी दे रहा हूँ। ओके, हाँ, डीलिंग का सेशन की मेथड बात मैंने करें आप तो लोगों वो को मैंने सही से करवाना समझा था दिया पर है। अब सरूमी आपको अपना टॉपिक जो है वो समझाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव होकर बैठना है, समझने की चीज़ें समझे और वर्किंग करें। सेशन में इंशाल्लाह कल ही कराऊंगा क्योंकि जो कि टॉपिक काफी लेंथी है, तो इतना ओके ओके, पंद्रह मैं बीस आपको भी मिनट में भेज मैं देता हूँ। आपको जो कि डिलीवर किस नहीं कर टॉपिक के पाऊंगा, ऊपर है क्योंकि सर अभी तो आपका? फिर आधा अधूरा रह जाएगा, फायदा नहीं। मैं वार्म और कोल्ड मार्केटिंग पर करवाऊंगा ठीक इंशाल्लाह ठीक, फिर कल। वो आप कल करवाइएगा, वो वाकई लेंथी है। चलो मैं इनको कुछ और चीज़ समझा देता हूँ। आप मैम फिज़ा को अनम्यूट की कमांड दे दें और मुझे वापस से होस्ट कर दें। अच्छा ठीक है सर, डीलिंग की बात होगी, बाकी क्वेश्चन आंसर पे रखते हैं। आपका लोगों का काम अच्छा ही चल रहा होगा। अब देखें, वर्किंग कर रहे हैं ना, वर्किंग के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ समझाता हूँ कि आप किस तरीके से ईज़िली स्टार्टिंग के अंदर एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। आपको इतना आइडिया होगा कि जितनी ज़्यादा हम ज्वाइनिंग करवाते हैं हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। रीज़न, हमारी उतनी ज़्यादा टीम बढ़ती है और हमें उतनी ही ज़्यादा इनकम होती है क्योंकि हमारी टीम पे डिपेंड होता है सब कुछ। तो यहाँ पे जितना भी सारा का कॉन्सेप्ट है वो है टीम क्रिएशन के ऊपर, यानी प्रमोशंस के ऊपर, डॉलर की। तो हम किस तरीके से, लोग कहते हैं ना कि सर हमने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, हमारे ड्रीम बड़े हैं, तो हम किस तरीके से एक अच्छी इनकम कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं। अब अच्छी इनकम करने के लिए ना मेरे पास एक ज़बरदस्त ट्रिक है। जो बंदा मेहनत कर सकता है ना, मैं कहता हूँ कि वो कामयाब है। और बहुत सारे लोग मेहनत कर भी रहे हैं उस ट्रिक के ऊपर, सरोमी भी कर रही है, महफिज़ा भी कर रहे हैं। वही स्नैपचैट के बारे में कहूँगा। और उसके अलावा आप लोगों ने करना क्या है, देखें, आप लोग स्नैपचैट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं ना, अब स्नैपचैट के साथ साथ फेसबुक पे पर भी वर्किंग करें। और फेसबुक के साथ आप इंस्टाग्राम को लाजमी लेकर चलें, क्योंकि इंस्टाग्राम से ना आपको एक मेच्योर मतलब कि लेवल की लीड मिलती है अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं पड़े। मैं खुद इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर है ना और आप वहाँ पे जो पोस्टिंग करनी है ना आप लोगों ने, मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ। आप, मैं कहता हूँ, अपनी एक नेम भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम यूज़ करना स्टार्ट कर दें और जितनी भी गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, ठीक है,
बॉयज़ जो हैं अपने वो बेसिकली अपना फेस कैम कर सकते हैं, उनको तो कोई मसले वाली बात नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल वो अपनी लाइफ को शो करना है। अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आप ग्रो करना चाहते हो और चाहते हो ना कि मुझे वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए, लोग देखते ही ज्वाइन करें, तो लोग देखते हैं आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप करते क्या हो, आप किस तरीके से घूमते हो, ठीक है ना, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या कर रहे हो। तो इस वजह से आपने ना इंस्टाग्राम के ऊपर अपना लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। आप इंजॉय करने कहीं जा रहे हो, समझ लो कि कहीं भी जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, उसकी वीडियो बना दो, रेस्टोरेंट जा रहे हो उसकी बना दो, किसी कभी कश्मीर चले गए, कभी दूसरी सिटी चले जाए, कभी टीम के साथ इंजॉय करने जा रहे हो। तो इस तरह की वीडियोस आपने बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करने स्टार्ट कर देनी है। इससे ये होगा कि जब लोग आपके पास आएंगे डिटेल लेने के लिए, अगर आप उनको अपना इंस्टाग्राम भी प्रेफर करेंगे ना, मेरे पास लोग लेने आते हैं डिटेल, मैं उनको अपना इंस्टाग्राम प्रेफर करता हूँ। तो वो जब मेरा इंस्टाग्राम पे जाते हैं ना, वो जब देखते हैं कि यार ये पर्सन कभी ये इन्जॉय कर रहा है, कभी ये कर रहा है, तो वो लोग फिर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो फिर ज़्यादा जल्दी ज्वाइन करते हैं मेरे साथ, क्योंकि उनका फिर ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि यार ये पर्सन वाकई अपनी लाइफ के अंदर कामयाब है। और कामयाब लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं, नाकाम के साथ कोई नहीं जुड़ता, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। तो इस वजह से ना आप लोग अपनी इंस्टाग्राम बनाएं और उसको प्रोफेशनली तरीके से वर्क करें, अपने लाइफस्टाइल को बताएं, अपनी इन्जॉयमेंट्स को उसके ऊपर वीडियोस को क्रिएट करके डालें। और बात करते हैं लड़कियों के ऊपर। देखें आप गर्ल्स हैं, तो ट्राई करें कि हिजाब, कोई मसले वाली बात नहीं है, उसके अंदर लोग वीडियोस बनाते हैं, आप कराया करें, फेस कैम को करने की कोशिश करें। आप भी अपने लाइफस्टाइल जो है अपने, आप कहीं रेस्टोरेंट पे जा रही हैं, जिस तरीके से भी मर्जी जा रही है, अगर आप चेक करें ना इंस्टाग्राम के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जो हिजाब के अंदर ही जा रही होती है, कॉन्सर्ट्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, या फिर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। जब आपके पास अगर लड़कियां भी आती हैं ना, तो वो आपसे जस्ट आपके अगर इंस्टा भी चेक करती हैं, तो उनको लगता है कि यार आप लोग अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो। ये चीज़ें मस्ट होती है। अपना लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रमोट करो, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करो, अपनी पर्सनैलिटी को डिवॉल्व करो। मतलब ये चीज़ें आप लोगों को ना कोई भी नहीं बताता हो, तो ऑनलाइन वर्क कर रहे हो ना, आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि अपने आप के ऊपर काम करो। ये चीज़ें होती हैं जस्ट आगे जाके आपको पता चलता है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो ना, तो बिज़नेस के अंदर अपने आप को बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपनी पर्सनैलिटी को एक अच्छा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों ने ना अपने ऊपर भी काम करना है, और आप लोग किस तरीके से अपने ऊपर काम कर सकते हो उसके ऊपर मैं बात करूँ, ठीक है। मेरे पास एक कोर्स भी पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ उसकी एपिसोड प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा। जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे ना, आप एक अच्छे लीडर बन जाओगे। रीज़न, आपसे कोई फिजिकल भी मिलता है ना, उसको आपकी पर्सनैलिटी, आपके तरीके, आपके वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज़ से पता चल जाएगा कि यार ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर कामयाब है। अगर कोई ऑनलाइन मिलता है, आपके इंस्टाग्राम, आपकी प्रोफाइल को देख के कोई भी बंदा समझ सकता है कि यार आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने मज़े कर रहे हो, क्या क्या बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस के क्या फ़ायदे हैं, उनको लग जाएगा। और फिर वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि यार ये स्कैम है, फेक है, नहीं, वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें बताएं पेमेंट कहाँ करनी है। मोस्टली मेरे साथ यही चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने ना अपने ऊपर भी काम करना है। ऑनलाइन बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, अपनी वर्किंग के ऊपर प्रॉपरली फोकस करो और अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के इम्प्रूवमेंट करो, अपनी लुक्स को क्रिएट करो, ठीक है ना, ताकि लोगों को लगे कि यार आपने कुछ किया है, आपने कुछ बन के दिखाया है, ठीक है ना। मतलब कि एक पर्सन है ना, आप विलीजियस ना रहो, एक अच्छे सिटीज़न बनो, अपनी पर्सनैलिटी को डिवॉल्व करो, इससे आपको बहुत अच्छा जो है बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और जो मैंने डीलिंग का मेथड बताया वो आप लोगों ने लाजमी पिकअप करना है, उसी तरीके से आप लोगों ने डील करना है। उस मेथड को आप एक हफ़्ता यूज़ करो, 2 हफ्ता यूज़ करो, अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फिर उस मेथड को कीप इट रखो, फिर उस मेथड को आप यूज़ करते रहो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे मेथड को अगर यूज़ करने से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मुझे आप लोगों ने इनबॉक्स में लाजमी मैसेज करना है, ताकि मुझे पता चल जाए। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो मैं बता दूँ, अगर नहीं है तो फिर आप उस मेथड को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही चीज़ हर बंदे के ऊपर नहीं लगती होती। और जब आप डीलिंग कर रहे होंगे ना, तो मोस्टली लोग आपसे ना अलग अलग क्वेश्चन किया करेंगे। तो जिस तरीके से हो सकता है कोई क्वेश्चन कर दे कि विद मैं इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो मैं काम नहीं करना चाहता, विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई कहेगा मैं काम करना चाहता हूँ। तो बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो अपना माइंड प्रिपेयर रखा करें कि अगर कोई बंदा मेरे से सवाल कर रहा है, उस सवाल का मतलब क्या है और मैंने जवाब क्या देना है। आप अपलाइन के पास फ़ौरन भाग के चले जाते हैं कि सर इस बंदे ने मेरे साथ क्वेश्चन किया, मैं इसको क्या रिप्लाई करूँ। ज़रा सोचा करें कि यही सवाल का मतलब क्या चीज़ है। अगर वो कह रहा है नॉन वर्किंग के लिए करना है, तो हमारे सिस्टम में नॉन वर्किंग है, बिल्कुल है, उसको समझाओ। उसके बाद अगर वो पर्सन कह रहा है कि भाई हमने इस वजह से करना है, इस वजह से करना है, जो भी रीज़न है, जो भी उसका क्वेश्चन है, सोचो और जवाब दो। इस तरीके से आपका जो नॉलेज है उसके अंदर इंक्रीज़ होता जाएगा, आप एक लीडर बनते जाओगे, आपकी एक टीम बनती जाएगी, आपको टीम को ग्रो करना आ जाएगा। और आप जिस भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो ना, उसके साथ आपने लाजमी राब्ते में रहना है।
बिकॉज मैंने एक चीज़ फेस की है पिछले रिसेंट डेज के अंदर, जिनको मुझे लगता था यार जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं ना, मुझे पिछले मंथ लगता था कि यार वो लोग ना मतलब काम नहीं कर सकते, वो लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि 2 लोग ऐसे थे जो मेरे साथ काम करते रहे हैं और वो मेरे साथ 3 से 4 मंथ से कनेक्टेड थे, कभी उनको टाइम नहीं मिलता था, कभी कुछ नहीं मिलता था। तो 3 से 4 मंथ के बाद अब जब मैंने चेक किया ना तो उन्होंने किसी और के साथ ज्वाइन करके एक अच्छी अच्छी टीम क्रिएट की हो, तो मैं एकदम शॉक्ड, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ होगी, इनको मैं समझता नहीं था कि यार ये काम कर सकते हो। तो इस वजह से ना आप जिन पर्सन को ज्वाइन करवाते हो ना, तो अगर वो पर्सन काम नहीं करता तो आपने मायूस नहीं होना। रीज़न ये नहीं है कि वो काम नहीं करता, रीज़न ये है कि आपने उसको अभी तक सही से समझाया नहीं है। आप उसको सही से ग्रिप करो, आप उसको लेकर चलो, आप उसके सर बन के, अपलाइन बन के, भाई बनकर उसको साथ लेकर चलो, उसको समझाओ कि भाई तू इस मैदान के अंदर अकेला नहीं है, उसको हैवी किस्म की मोटिवेशन दो। वो पर्सन मैं कहता हूँ जो बिल्कुल काम नहीं कर सकता वो भी लीडर बन जाएगा और आपकी टीम और ज़्यादा इंप्रूव करेगी। यानी आपकी जो मतलब बंदी है ना जिनको आपको लगता है वो काम नहीं कर रहे, इस वजह से यार टीम मैं ज्वाइन करवाता हूँ वो भी काम नहीं करते, तो आप पर्सन को मोटिवेट अच्छे तरीके से करो, डेली बेस के ऊपर समझाओ, डेली बेस के ऊपर लेके चलो, वो लोग भी काम करने लग जाएंगे और आपके साथ वो भी एक लीडर बनेंगे। और जब आपके साथ वो लीडर बन जाएंगे ना, मैं कहता हूँ कि फिर आपको मज़ा आएगा काम करने का। बाय द वे सेशन का एंड रखते हैं, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन हो इस मतलब तो मुझसे कर सकता है, जल्दी से क्वेश्चन करें, हैंड रेस करना किसी ने कर सकता है, अदरवाइज़ मैं मीटिंग एंड करूँगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर एहतशाम, आपको मैं अनम्यूट की कमांड ही दे देता हूँ। सर उमी खान सर एहतशाम को अनम्यूट की कमांड दे दें ताकि ये बात कर सकें। सर उमी अवेलेबल हैं? क्या बात है सर, एहतशाम आप चैट बॉक्स के अंदर ही क्वेश्चन करते हैं, सर उस्मान आप भी कर दें ताकि अभी सर उमी मुझे लगता है कहीं मसरूफ़ हो गए हैं। मुझे कमांड अनम्यूट दे करें दी। अपना माइक। एहतशाम, हेलो। अब वो बंदा सो गया यार ट्रेनिंग सेशन के अंदर तो एक्टिव होकर बैठा करें, कर दिया। जी सर बताएं क्या क्वेश्चन है हेलो। आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सर जी मैंने 3-4 मेंबर बनाए हैं सर। ठीक है, ज्वाइन करवा दिया? ज्वाइन है वो वो आगे से कहते हैं यही बात करते हैं, हम आगे से किस तरह ट्रस्ट करें, कैसे यकीन करें, यही सर बात होती है। सर फिर यही मैं सब उनको बात क्यों बताता होती हूँ है, इनके आप खुद बारे में सोचें। इतनी सारी। सर जी सर। आप मुझे ये बताएं आपने किन को गाइड किया है? सर मेरे एक दो दोस्त हैं, एक जी जी। इस्लामाबाद का है और एक है सरगोदे का है। हाँ ये आपने कल भी क्वेश्चन किया था। अच्छा मुझे ये बताएं आपने उनको गाइडलाइन में किस तरीके से गाइड किया, ज़रा मुझे गाइड करके बताएं। सर जी मैंने उनको पार्सल कंपनी के बारे में बताया था। अच्छा, और क्या बताया? जी जी। जी जी और बताएं, समझ लें कि मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे बताएं कि भाई फोर्सेज है क्या। सर एक मिनट होल्ड करें सर। जी जी एक मिनट होल्ड होल्ड किया हुआ करें। है। ये हमारी टीम का यार शहजादा बंदा है, मैनू लगता है ये शुगर लगाने के लिए आता है। सर उमी सर सुबहान को अनम्यूट की कमांड दे दे, तब तक इनको म्यूट कर दें ताकि उनका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सर मैं इनबॉक्स में मैसेज काट देता हूँ। हाँ जी मेंबर जी के कर सामने दें, नहीं आप बोलते बेफिक्र नंबर। होके कर दें। सर उमी सर सुबहान को कमांड दे दें ताकि ये क्वेश्चन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इतना सा जिस वे से आपने बोला यही मैंने वे यूज भी किया है, ठीक है। गुड। इस वे को यूज करके ब्रॉडकास्ट में यूज करने के बाद भी बंदे का ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाने के बाद जब उसको हम ब्रॉडकास्ट यूज करते हैं उसके पास मैसेजेस जाने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका यही मैसेज आता है कि आप मुझे प्रॉपर वे से समझाएं। बिल्कुल। हालांकि हमने तो इस वे में जिस वे में आपने खुद बताया ये तो प्रॉपर वे है, नहीं, इसमें ये प्रॉपर वे नहीं क्या है, वे मैं है आपको बताता जिसकी हूँ। वजह से ये प्रॉपर जी वे जी। हमारे लिए है, ये प्रॉपर वे उसके लिए नहीं है।
हो सकता है कि वो जब आपके पास डिटेल लेने के लिए आया हो, वो बंदा शुगल मेले के अंदर आपको मैसेज कर दिया और कह रहा हो कि भाई मुझे डिटेल दे दो। रीज़न ये होता है कि ब्याज़ ना, जब लोग आपसे ब्रॉडकास्ट से आते हैं या स्टेटस से आते हैं ना, वो मोस्टली आपसे दोबारा डिटेल का वो पूछेंगे कि डिटेल बताएं। तो वो जब कहे ना डिटेल बताएं, तब आपने उनको सेशन वगैरह पे नहीं डालना, यही मेथड दोबारा दो और उसको फ़ौरन एट अ टाइम क्लोजिंग के ऊपर ले जाओ, क्योंकि डिटेल आपने ये पहले भी दी होती है, उसको समझ आ गई होती है। वो दोबारा से ही उसका फॉर्मल मैसेज होता है कि मैंने बहुत पहले ली थी, चलो एक बार फिर से ले लूँ और लेने के बाद मैं इसके साथ फिर ज्वाइन करूँ। तो जब दोबारा कोई पर्सन आए ना, उसको डिटेल वही जो पहले प्रोवाइड की थी वही प्रोवाइड करो। प्रोवाइड करने के बाद ये भी उसमें वॉइस के अंदर ये भी कह सकते हो कि मैंने आपको पहले भी गाइड कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। फिर उसको ना आपने क्लोजिंग के ऊपर लेके जाना है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना सेशन वगैरह के ऊपर, नहीं। अब आपने कहना है सर आप ट्रस्ट वगैरह डाउनलोड करें और उसको फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें और उसको फिर ज्वाइन करवाएं। क्लोजिंग करवानी है, और क्लोजिंग किस तरीके से करवानी है उसके ऊपर प्रॉपर सेशन होगा, क्योंकि वो मेन कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे गाइड नहीं कर सकता क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और लेंथी भी है बड़ा। तो लेकिन आपने ना उसको फिर से यही मेथड को उसको देना है और उसको क्लोजिंग पे ले जाना है। ओके सर, ठीक है, थैंक्स सर। और कोई क्वेश्चन किसी का जल्दी से बताएं, वरना सेशन को एंड करने 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके फिर एंड करते हैं सर, उम्मीद सेशन को हो एंड गया कर सर, दें। एंड कर। और सर अच्छा हम आप इनबॉक्स ही आ जाइएगा, आपको फिर मैं बताता हूँ आप किसी कैसे गाइड करें।